पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग अगर 21 तारीख तक भुगतान सरकार नहीं करती है तो 22 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और 22 से 85% लोगों का पैसा इसमें डूबा हुआ है। सरकार इधर-उधर अन्य क्षेत्रों में पैसा जो है बाँट रही है। लेकिन जेल भरो आंदोलन को अगर 21 तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो महाराजगंज जिले में जेल भरो आंदोलन होगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों इस समय हम हैं महाराजगंज मुख्यालय में। यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी दिनों से अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि जो भी पैसा उन्होंने चिट फंड कंपनियों में जमा किया है, न तो सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, न तो उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। लाखों करोड़ों इनके तरफ से लेटर देने के बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है सरकार। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता एक परिवार के तरफ से ये बार बार सरकार को लेटर दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनका 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है मामला, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, इन लोगों का मांग। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर पहले तो आपका आभार कि आपने हमें समय दिया, आपके चैनल ने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे संगठन की तरफ से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला महाराजगंज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम कृष्ण गुप्ता है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जिला अध्यक्ष हूँ। और सर हम लोग 1 सितंबर से ही यह अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आज 19वां दिन है। अभी तक शासन प्रशासन के अधिकारी धरना स्थल पर आकर ज्ञापन नहीं लेते, हम लोग को खुद जाके देना पड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि देश में लोकतंत्र होने के बाद भी, जो जनता के गुलाम होने के बाद भी जनता, अधिकारी और प्रशासन जनता को गुलाम बना रखा है। पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश में 42 करोड़ पीड़ित हैं और 3 लाख कंपनियां एक बार मोदी जी ने बंद करा दिया, लेकिन पीड़ितों का भुगतान किए बिना हम यही मांग किए हैं। सर 3 सूत्री मांग है हमारा कि पीड़ितों का भुगतान वर्ष 1 2019 के तहत 180 दिन के अंतर्गत भुगतान 2 से 3 गुना कराया जाए। दूसरी मांग है सर, जो हमारे अभिकर्तागण हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पीड़ित निवेशकों के द्वारा मारे जा रहे हैं, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ना सह रहे हैं। कभी कुछ लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कुछ लोग अपने गांव गलियों को छोड़कर पलायन हो गए, कुछ लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं। तो हमको सम्मान सुरक्षा अधिकार चाहिए। तीसरी बात है कि जो ठगों को संरक्षक दे रहा है, न्याय संहिता 2023 की धारा 111 की तरफ प्रत्येक ठग को फांसी की सजा हो और भारत को ठग मुक्त बेईमान राष्ट्र रहित के रूप में बनाया जाए। ये हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। ये बताइए, जैसे आप लोग 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं, तो कितना बार ज्ञापन दे चुके हैं आप लोग जिलाधिकारी? पर डे ज्ञापन दिया जाता है। आज 19वां दिन है, 19वां दिन हम लोग को ज्ञापन दे के अभी आए हैं जिलाधिकारी महोदय को। उनसे 22 तारीख को आगाज़ किया गया। 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन को अगर 21 तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो महाराजगंज जिले में जेल भरो आंदोलन होगा, जिस बेच दिया जाए प्रशासनिक के अधिकारों के अनुसार, और जो संपत्ति बेचने के बाद पैसा मिले वो गरीबों में, पीड़ित निवेशकों को जमा करता है वो बांट दिया जाए। तो अभी तक मतलब महाराजगंज जिले का जो भी ठगी पीड़ित है, जितने भी मतलब फ्रॉड किए हैं कंपनियां, उनके विषय में भी कोई पोर्टल नहीं बना है, कोई काम नहीं हुआ है। हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय श्रीमान सत्येंद्र झा जी के द्वारा 6 जून को एक लेटर बनाया गया, जिसपे महाराजगंज जिले के चारों तहसीलों में ठगी कंपनियों द्वारा जो भी दस्तावेज ग्राहकों को मिले थे, निवेशकों को मिले थे, उनके जीरोक्स करा। अच्छा ये बताइए, इस सरकार से क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? बोलिएगा, हमें एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि हर गांव में, किसी भी गांव में निकलिए तो लगभग 80 से 85% लोगों का पैसा इसमें डूबा हुआ है। सरकार इधर-उधर अन्य क्षेत्रों में पैसा जो है बांट रही है, लेकिन हम लोगों की तरफ जो है उनका ध्यान क्यों आकर्षित नहीं होता है, बड़े ताज्जुब की बात है। जबकि सभी लोग इसमें गरीबों का ही पैसा लगा हुआ है और गरीबों की गाड़ी कमाई फंसी हुई है। किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, किसी का घर बनना रुका हुआ है, कितने लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो रहा है, लेकिन इन लोगों का पैसा निकल नहीं पा रहा है। हम लोग करीब 4-5 सालों से इसमें गुहार लगा रहे हैं कि पैसे का भुगतान हो। हर बार जो है हम लोग को संतावना ही मिलता है और भुगतान नहीं हुआ है। कितना पैसा जमा किए थे इसमें? इसमें लगभग महाराजगंज जिले से हम जानते हैं लगभग अरबों रुपए जमा होंगे। यहाँ पर जो है ब्रांच डाले गए थे और इस ब्रांच पे सभी लोग ले आके जमा करते थे। अरबों रुपए से कम नहीं होंगे। कई अरबों रुपये का यहाँ से घोटाला हुआ है? जी, जी। और किस कंपनी से हुआ है? यहाँ पे कई कंपनियाँ थी, जैसे जीसीए मार्केटिंग, कल्पतरू, पिनकान, विश्वामित्र, अन्य कई कंपनियाँ थी। हाँ, तो यहाँ पे ऑफिस लगे हुए थे। इन कंपनियों को लाइसेंस सरकार ने ही दिया था और सरकार ने ही बंद किया। लेकिन जो भी कमियां रही हो सरकार ने बंद किया, तो उस पर जो है कि व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका भुगतान हो। लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जो है व्यवस्था नहीं बनाया गया भुगतान के लिए। आप बताइए, अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग अगर 21 तारीख तक भुगतान सरकार नहीं करती है तो 22 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और 22 तारीख को भी अगर नहीं सरकार सुनती है
तो फिर 2 अक्टूबर से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन पर बैठेंगे आप लोग? पर बैठेंगे 2 अक्टूबर से, और जब तक भुगतान नहीं करेगी, चाहे हम लोगों का जान भले चला जाए, आमरण अनशन पर बिना भुगतान कराए हम लोग इस ऐसे सरकार से हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे सरकार को या तो हम लोग खींच कर गद्दी से उतार देंगे, या हम लोग अपना भुगतान लेकर के रहेंगे। अच्छा, कितने लोग? 40 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व 42 हैं? करोड़ 42 करोड़? पूरे भारत में 42 करोड़ लोग हैं। महाराजगंज जिले में सब लोग 20 लाख 20 लाख से ऊपर से ऊपर महाराजगंज जिले में महाराजगंज है। जिले और यहाँ के अधिकारी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जो अब तक 10 लाख से ऊपर फार्म जमा हुए हैं केवल महाराजगंज तहसील के, उसका डाटाबेस बनाने के लिए हम लोग बार-बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी डाटाबेस बना करके शासन को नहीं भेज रहे हैं कि शासन को जाए और पता चले कि किस कंपनी का कितना पैसा है। वो भी नहीं कर रहे हैं लोग। मिली-जुली है ये लोग, मिले अधिकारी या शासन प्रशासन दोनों लोग मिले-जुले हैं, जिससे हम लोग इतना पीड़ित हैं कि दर-दर भटक रहे हैं। हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें अब। इस नाते हम लोगों का जान भले चला जाएगा, लेकिन हम लोग बिना भुगतान लिए नहीं हटेंगे। तो ये लोग, तो ये था ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से ये बातें आप सुनी। सरकार की तरफ से कोई भी अभी इन लोगों के जो भी मांग है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है बात को। और इतने लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो ये चिट फंड कंपनियां अपने अंडर जमा की हैं, उनको ले करके फरार हो गई और हड़प लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।